ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नगिनदास पिठवा जी का भावनगर से है। उन्होंने पूछा है, कर्म और क्रिया में क्या भेद है, दोनों कैसे जुदा है। मतलब ये तो आपको पता है कि दोनों में भेद है और दोनों जुदा है, बात तो सही है। कर्म और क्रिया, देखो क्रिया तो पूरी समष्टि में अनवरत हो रही है, सतत हो ही रही है। हर जगह, हर क्षण, हर समय, हर एक वस्तु में कोई ना कोई क्रिया हो रही है। निर्जीव में भी, जैसे समझो कि घड़ा है, पड़ा है एक जगह पर, न तो उसमें कोई पानी भरता है, न तो उसमें कोई वस्तु डाली जाती है, बस ऐसे ही खाली पड़ा है। लेकिन उसको पड़ा रहने देने पर भी उसमें विघटन क्रिया होती रहती है, वो डिस्पोज होता रहता है। जैसे हमारा कोई एक अच्छा सा मकान बनाया, हमने बंगलो बनाया और फिर परदेश जाने का हुआ पूरे फैमिली के साथ, तो इसको ताला लगाकर सब बारी दरवाज़ा टाइट फिट बंद करके चले गए। और आए 10 साल के बाद और खोला तो अंदर जो कलर था वह उड़ गया था, कहीं कहीं ये सीलन लग चुकी थी, कहीं कहीं ये प्लास्टर नीचे गिर गया था, मतलब उखड़ गया था, तो विघटन हो रहा था। निर्जीव में भी सतत ये विघटन क्रिया होती रहती है। सजीव में तो होती ही है। जैसे बीज है तो फिर उसमें से अंकुर निकलेगा, धीरे धीरे वह 2 पत्ती वाला अंकुर होगा, फिर धीरे धीरे पौधा होगा, फिर पेड़ होगा। पेड़ होने के बाद पत्ते, डेली नए 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 पत्ते आते रहते हैं, फूल खिलते रहते हैं, फूल में से फल आते रहते हैं, फल पक कर गिरते हैं, फल के बीज फिर जमीन में गड़ते हैं, फिर अंकुर निकलता, विघटन क्रिया और मतलब परिवर्तन। यहाँ पर वृद्धि, क्षय और नाश का चक्र चलता है। तो हर एक के अंदर क्रिया, प्रकृति में क्रिया होती रहती है। अपने आप ईश्वर की योजना के अनुसार जो होता है उसका नाम है क्रिया। हर एक पशु, देखो पशु को कोई कर्म बंधन नहीं होता, पक्षी को भी कोई कर्म बंधन नहीं रहता, और कीट पतंग को भी, चींटी ने किसी महात्मा को काट लिया तो उसको पाप लगेगा क्या? बिल्ली ने चूहे को मार दिया, बिल्कुल निर्दोष था, चूहिया थी, छोटी सी बच्ची थी, न तो उसने कुछ उसका बिगाड़ा था, न तो उसने उसका कुछ छीना था, न तो उसकी खुशी में वो बीच में आड़े आई थी, लेकिन उसने मार कर खा गई। तो बिल्ली को पाप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वह कोई कर्म नहीं कर रही है, क्रिया हो रही है। उसको भूख लगी है, उसका भोजन है, परमात्मा की इनबिल्ट ये सब सिस्टम उसके अंदर है, प्रेरणा है कि भूख लगे तो ये खाना है और ऐसे शिकार करके खाना है। तो उसके प्रारब्ध के अनुसार और सामने वाले जो शिकार हो रहा है उसके कर्मों के फल के अनुसार उसको शिकार मिलता है। तो ये क्रिया है, उसमें कोई कर्म नहीं है। अब देखो, क्रिया हो रही है, अपने आप जो हो रहा है, जो ईश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है, ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, कुदरती हो रहा है, उसका नाम है क्रिया। लेकिन एक मनुष्य मात्र ऐसा प्राणी है, उस क्रिया में अपने आप को घुसेड़ता है, अपने आप को डाल देता। आपा माने अहंकार, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, और मैंने किया तो इसका परिणाम, इसका फल मुझे मिलना चाहिए। मैंने नौकरी की है तो पगार तो मैं ही लूंगा ना, ये तो जाहिर बात है। लेकिन हमारे लिए जाहिर है, पशु पक्षी के लिए नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम होने वाली क्रिया में मैंपना डालते हैं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व उसमें घुसेड़ देते हैं, मैंने जाना, मैंने समझा, मैंने देखा, मैंने सुना, ये सब प्रमातृत्व के ही हिस्से हैं। तो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आराम से हूँ, ये सब भोक्तृत्व के पहलू है।
और मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मेरे होने से हुआ, मेरे करने से हुआ, मैं ना होता तो क्या होता, ये सब कर्तृत्व का हिस्सा है। तो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व, ये अहंकार वश हम क्रिया में घुसेड़ देते हैं, तब वह कर्म बनता है और कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, भोगना ही होता है। बिना भोगे कोई भी कर्म का फल नष्ट नहीं होता। अच्छे कर्म है तो उसको सत्कर्म कहेंगे, पुण्य कर्म कहेंगे, और पुण्य का परिणाम है सुख। और बुरे कर्म है, माने कि किसी को आड़े आने वाले, किसी को दुख देने वाले, किसी को पीड़ा करने वाले, कुदरत की जो योजना है उसमें विक्षेप डालने वाले जो कर्म है, संवादिता का भंग करने वाले, प्रकृति की, कुदरत की संवादिता का भंग करने वाले जो कर्म है, उत्पीड़न करने वाले जो कर्म है, उत्पाद पैदा करने वाले जो कर्म है, ये सब पाप कर्म है। तो पाप कर्म का परिणाम, पाप कर्म का फल है दुख। तो सुख और दुख दोनों हमें भोगना पड़ेगा। कब भोगेंगे? हम अपने आप को जब क्रिया में घुसेड़ कर उसको कर्म बना देते हैं, तब उस कर्म का बंधन होता है। अब अगर हमने कोई कर्म किया, जैसे देखो, मैं तो ये मेरी मान्यता है कि सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ऐसा कोई कर्म होता ही नहीं है। सिर्फ दो ही चीजें होती है, या तो कर्म होता है या तो क्रिया होती है। अगर निष्काम है तो वह क्रिया है, उसको कर्म कैसे कहेंगे? क्योंकि मैं उसमें तो हूँ ही नहीं। सूक्ष्म रूप से मैं रहता हूँ, इसलिए उसको कर्म कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो वह क्रिया ही है। जब मैं उसमें नहीं घुसा हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगूंगा, मैं जानता हूँ, मेरे बगैर कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई समझ नहीं है। सिर्फ ईश्वर की योजना का अनुसरण करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, या तो संसार की, समाज की सेवा करने के लिए। सेवा में कोई बदले की भावना नहीं होती। बदले की भावना है तो सेवा नहीं है, वह तो व्यापार हो गया। तो बिना कोई बदला चाहे, बिना कोई फल चाहे, सम्मान का भी बदला नहीं, हमारा कोई वाहवाही करे ये भी नहीं चाहते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं, तब वह क्रिया निष्काम कर्म कहलाती है। कर्म तो वास्तव में वो होती ही नहीं, क्रिया ही होती है, क्योंकि कुदरती अंदर से प्रेरणा हुई परमात्मा की, इसकी योजना है, हमारे हाथ से ये सेवा हो गई, तो ये कर्म नहीं, क्रिया है। और क्रिया बिल्कुल निर्दोष रहती है, उसमें कोई दोष नहीं रहता, क्योंकि हम करते ही नहीं है ना, परमात्मा कराता है। हम तो उसके इंस्ट्रूमेंट है, हम तो उसके खिलौने हैं, वो जैसे हमें खिलाता है वैसे खेल रहे हैं। लेकिन सुख में और दुख में, दोनों में हमारी यही स्थिति रहनी चाहिए। भगवान ने दुख दिया, भोगना ही पड़ेगा, ये करके नहीं, बस खुशी है, भगवान ने जो दिया उसी में प्रसन्न है। उसने जो दिया सोच समझ कर दिया होगा। कोई माँ, कोई पिता अपने बेटे को बुरी चीज़ क्यों देगा? उसका अहित हो जाए ऐसा क्यों करेगा? उसका हित ही करेगा। तो वह तो परम पिता है, क्यों हमारा अहित करेगा? तो हमारे कर्मों का फल भी वो डाइल्यूट करके, थोड़ा थोड़ा करके देता है, ताकि हम उसको सह सके, दुख और सुख दोनों को। तो जहाँ हम अपने मैं को घुसेड़ते हैं, अपने कर्ता, भोक्ता, प्रमातापन को जोड़ देते हैं, या तो उसके फल में आसक्त हो जाते हैं, या तो किसी कामनावश होकर हम कुछ करते हैं, सकाम होकर, या तो कुछ कर्म करने के पीछे हमारी कोई अपेक्षा रहती है, तब वह क्रिया कर्म कहलाती है। तो एक है कर्म और दूसरी है क्रिया, ये दोनों में भेद है। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।